जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास डाइकिन का ये पीसीबी पड़ा हुआ है, जिसका छोटा पीसीबी होता है, मोटा कंप्रेसर होता है, और इसकी ये फ़ैन मोटर भी है। और इसकी फ़ैन मोटर के ऊपर हमने ये फ्रेश एयर की पंखड़ी लगा ली है। आप देख सकते हो इस वाली मोटर को खाली नहीं चलाना है। अगर ये पीसीबी आपके पास रिपेयर होने के लिए आता है तो इस मोटर को आपने खाली नहीं चलाना है। अगर आप खाली चलाते हैं तो ये मोटर झटके लेगी। झटके लेने की कंडीशन में हाई एम्पियर होते हैं, और हाई एम्पियर होने से इसका ये जो छोटा आईपीएम यहाँ पर लगा हुआ है ये ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप हमेशा सावधानी बरतें कि इस वाली मोटर को आप खाली ना चलाएं, इसके ऊपर कुछ लोड लगा दें। इस वाले पीसीबी में साथियों इसका आईपीएम ख़राब था। सर्विस के समय टेक्नीशियन से इसमें पानी चला गया था। पानी जाने के बाद इसका आईपीएम शॉर्ट हो गया था। आईपीएम तो हमने डाल दिया इसमें। इसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये यहाँ पर आउटपुट नहीं दे रहा है। तो आज हम इसे चेक करेंगे, देखेंगे इसमें क्या ख़राबी निकलती है। तो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको ऑन कर दिया है। ये इसका रिमोट है, इससे हम इसको ऑन कर देते हैं। और यहाँ आप सुन सकते हैं कि यहाँ रिले ऑन होने की आवाज़ आई है। इसको ऑन होने देते हैं पहले। तो ये आप देख सकते हैं इसका इंडोर ऑन हो गया है। तो यहाँ पर इन दोनों को पहले कनेक्ट करना पड़ता है, तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चिमटी लगा के इसको कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे अब आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये वाली जब रिले ऑन होगी तब यहाँ पर 320 वोल्ट आएंगे आईपीएम को चलाने के लिए, कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो इस वाले रिले का ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं ऑन होगी तो नहीं आएंगे। तो हम यहाँ वोल्टेज पर मल्टीमीटर को लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो पानी जाने की वजह से कुछ और भी इसमें ख़राब हुआ है। तो हम यहाँ से चेक करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसको पावर ऑफ कर देना है। हमने इसको पावर ऑफ कर दी है। अगर आप कहीं साइट विजिट करते हैं और कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो सबसे पहले आपको यह देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर ये दोनों आपस में कनेक्ट होने चाहिए। आपस में ये दोनों पॉइंट, ये जो यहाँ पर दो पिनें होती हैं, ये आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, तभी कंप्रेसर चलेगा। तो इसके बाद हम चेक करेंगे कहीं इसकी रिले तो नहीं ख़राब हो गई। तो मीटर को हम कंटिन्यूटी पर लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम साथियों चेक करेंगे कि इस वाली रिले की कॉइल सही है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हम इस डायोड पर, ये डायोड रिले के पैरेलल में लगा होता है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कॉइल के पैरेलल में। तो यहाँ पर हम रिले की कंटिन्यूटी चेक करेंगे कॉइल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 277 ओम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 277 ओम आ रहे हैं, जो कि ये कॉइल बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद इसका ट्रैक यहाँ से चलकर और यहाँ आ जाता है इस ट्रांजिस्टर पर। तो ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है। तो ये ट्रांजिस्टर भी हम चेक करेंगे डायोड मोड पर कर ये डायोड मोड पर कर लेते हैं ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए। तो ये वाला इसका बेस है, तो बेस पर हम रेड रखेंगे अपनी प्रोब, और यहाँ पर हम, तो आप देख सकते हैं ये इसका अमीटर है। अमीटर पर ड्रॉप वोल्टेज 0.686 आ रही है। और इसके हम कलेक्टर पर देखेंगे तो 682 आ रही है, 81 आ रही है। तो ये ट्रांजिस्टर ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ से और माइक्रो कंट्रोलर की कोई कनेक्टिविटी टूटी हो। तो हम इसको एक बारी ऑन करके इसके वोल्टेज चेक करेंगे
कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम इसको ऑन कर देते हैं एक बार फिर से। तो आप देख सकते हैं बोर्ड हमारा ऑन हो गया। हम मीटर को वोल्टेज पर लगाएंगे, ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पर रख लेंगे। ये हमने नेगेटिव पर रख लिया है और हम रेजिस्टेंस के इस तरफ वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और हम इस रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ चेक करेंगे वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 0 वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि 5 वोल्ट आ रहे हैं और इस तरफ 0 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है साथियों कि यह जो रेजिस्टेंस लगी हुई है तो ये ख़राब हो गई है। इस रेजिस्टेंस को हम लगा देंगे, ये ठीक हो जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस को लगा कर देखते हैं। फ़िलहाल इसको पावर ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम एक 2K की रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला करंट यहाँ से चलकर यहाँ पर आ रहा है। हम देख लेते हैं एक बारी मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को बीप पर लगाएंगे और तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीप आ रही है। तो हम सीधा यहाँ से और यहाँ रेजिस्टेंस को लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2K की रेजिस्टेंस लगा दी है यहाँ से लेकर के यहाँ पर। और इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए छोटा सा ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर इस रिले को ऑन करेगा और रिले ऑन होगी तो यहाँ पर ये 300 वोल्ट आ जाएंगे। अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम इसको पावर ऑन करके देखेंगे कि यहाँ पर अब इसमें वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते हैं IPM पर। तो हमने इसको पावर ऑन कर दी है और अब थोड़ी देर में ये स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी इंडोर का फ़ैन ऑन नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक और बार टिक की आवाज़ आई है और इसका इंडोर वाला फ़ैन ऑन हो गया है। यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कितने आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं 297 वोल्ट 6 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये वोल्टेज सीरीज में चल रहा है ये बोर्ड, तो फ़ैन मोटर चल रही है इंडोर वाली, इसलिए थोड़े से कम है। अब हम इसमें अपना UVW टेस्टर लगाएंगे ताकि हम इसकी आउटपुट का पता लगा सकें कि UVW आउटपुट ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये UVW पिन है। तो ये आपको एक एक तीनों में लगा देनी है। UVW अगर आप देखकर लगाएंगे तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि UVW में से कौन सा नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो। और साथ ही ये रोटेशन भी दिखाता है फेज सीक्वेंस की कि किस तरफ मोटर रोटेट करेगी। तो ये फेज सीक्वेंस दिखाता है। इसको हम ऑन कर देते हैं। थोड़ा टाइम लेता है कंप्रेसर ऑन होने में, इसलिए हमें ये थोड़ा सा टाइम बीच में मिल गया है इसको लगाने का। नहीं तो बंद करके भी आप इसको लगा सकते हैं, PCB बंद करके। और अब जैसे यहाँ पर आउटपुट आएगी तो ये UVW टेस्टर उसे कैप्चर कर लेगा, मेमोराइज़ कर लेगा कि आउटपुट जो है कंप्रेसर की ठीक से आई है या नहीं आई है, सारे ही फेज तीनों ही फेज ठीक से आए हैं या नहीं आए हैं। तो अब थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। इंडोर की फ़ैन मोटर इसकी चल रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इंडोर की फ़ैन मोटर चल रही है इसमें। और इसको खाली नहीं चलाना होता, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब हम वेट करेंगे इसकी आउटपुट देने का। इसके आउटडोर की मोटर और ये एक साथ ही स्टार्ट होते हैं, तो इसकी आउटडोर की मोटर भी हमने कनेक्ट कर रखी है। तो आप देख सकते हैं कि इसने आउटपुट दे दी है और ये हमारे
UVW टेस्टर ने आउटपुट को कैप्चर भी कर लिया है, मेमोराइज कर लिया है कि आउटपुट ठीक से आई है या नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं सभी फेस यहाँ बिल्कुल ठीक से आ रहे हैं। तो इसने कंप्रेसर की आउटपुट बिल्कुल ठीक दी है। अब ये PCB ठीक हो चुका है और इसकी आउटडोर वाली फ़ैन मोटर भी आप देख सकते हैं चल रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसकी आउटडोर की फ़ैन मोटर है, लेकिन अभी ये बंद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसर को कनेक्ट नहीं कर रखा है अभी। तो साथियों, आपने देखा कितनी आसानी से ये एक रेजिस्टेंस लगाने से ही ठीक हो गया। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।